प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि उसने हम में से प्रत्येक को जीवितों के मध्य में रखा और उसने ऐसा मौका दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पा रही हूँ। आज जिस भाग से हम मनन करेंगे वो है शॉर्ट सरमन के रूप में हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और पद हम लोग पहला पद से पढ़ेंगे और हम दूसरे पद तक पढ़ेंगे। वचन हमको यूँ कहता है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रियो, इसमें से मैंने कुछ बातों को लिया है। परमेश्वर क्या कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है और वो पृथ्वी को क्या समझता है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना विशाल है, परमेश्वर कितना विशाल है और इतनी बड़ी पृथ्वी जिसको वो फुट स्टूल समझता है, पैर रखता है उसमें और वहाँ से वो दृष्टि करता है, वहाँ से वो दृष्टि करता अपने सिंहासन से बैठ करके। जब वो पृथ्वी पर देखता है, पृथ्वी में इतने हजारों करोड़ों लाखों खरबों मनुष्य यहाँ पर हम देखते हैं, खरबों मनुष्य। और ये मनुष्य क्या है, कीड़े समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में ये कीड़े समान मनुष्य, इतनी सारी संख्या में मनुष्य है और कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कहीं पे अंधकार की ताकत का पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, तो पूरी तरफ बुराई ही बुराई हमको दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ों को परमेश्वर देखता है, सारी चीज़ों को परमेश्वर देखता है, किंतु खास दृष्टि वो किस पर करता है, खास दृष्टि वो किस पर करता है। मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमको सिखा रहा है कि जिसका मन दीन है, जो दीन है, जो खेदित मन का है और वचन को सुनकर थरथराता है। तो मेरे प्रियो, आज दीन होना कोई नहीं चाहता। दीन का क्या अर्थ होता है? दीन अर्थात नम्र होना, स्वयं को शून्य करना, ऐसा शून्य जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया, जो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्गदूत उसके आगे पीछे उसकी सेवा करने के लिए टहलते, किंतु वो स्वयं दीन बना, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को नम्र किया और वो मनुष्य का रूप लेकर के आया। तो वैसा दीन हमसे परमेश्वर चाहता है कि आज हम दीन बने। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम मसीही लोग भी दीन बनना नहीं चाहते, दीन बनना नहीं चाहते। घमंड आ जाता है, हम नम्र होना नहीं चाहते, हम किसी से नीचे होना नहीं चाहते, हम अपनी गलती को स्वीकारना नहीं चाहते। और हमारी जो फाउंडेशन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है अपने पहाड़ी उपदेश में, सबसे पहले उसने सिखाया कि धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है। और यही चीज़ हम रखना नहीं चाहते और हम करना नहीं चाहते। ये हमारा फाउंडेशन है, हम मसीह विश्वासियों का फाउंडेशन है। प्रेम हमारा फाउंडेशन है, हमारी दीनता हमारा फाउंडेशन है, हमारी क्षमा हमारी फाउंडेशन है। और ये ना रहे तो आप बहुत ज्ञानी भी हो जाए, आप बहुत बड़े जानकार भी हो जाए, बहुत बड़े आप टीकाकार भी हो जाए, लेकिन ये सारे गुण आप में नहीं है तो फिर आप मसीह विश्वासी नहीं हो सकते, आप मसीह विश्वासी नहीं हो सकते। तो ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है। तो परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करता है? वो दीन की ओर दृष्टि करता है, वो दीन की ओर दृष्टि करता है। पिता प्यारे, मेरे मसीह में मेरे प्यारे, और आज हमारे अंदर में रहम नाम की चीज़ नहीं होती, दूसरों के लिए दया की भावना नहीं होती। और परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम मेरी पुत्री हो, यदि तुम मेरे लिए पालक पुत्र और संतान होने की चाहत रखते हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अपनी दीनता को दिखाना, हमको अपने दीन और छोटे होने का गुण को हमको लोगों के सामने हमको दिखाना, अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना अंदर से। और ये गुण होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर में।
अब तो परमेश्वर की दृष्टि दीन लोगों पर रहती है, परमेश्वर की दृष्टि दीन लोगों पर रहती। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, खेदित मन वालों की ओर दृष्टि करता है। परमेश्वर खेदित मन वालों की ओर दृष्टि करता है। खेदित मन क्या है? खेदित मन क्या है मेरे प्रियो? आज आप विश्वास में आ गए, आप प्रभु को जानते हैं, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया, आपने अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, आप तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो संसार में है, जो भीड़ के भीड़ जो भटक रही है, जो इधर उधर हो रही है, अन्य लोगों को जब आप देखते हैं तो ऐसे लोगों को देख करके जो आपके मन में जो उभरता है, ऐसे लोगों के लिए शोक जो आता है कि हे प्रभु इनकी क्या होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर जिसका मन शोक से भरता है कि किसी भी प्रकार से ये परमेश्वर के वचन को जाने, ये भी इनका भी जीवन बदले, ये भी उद्धार को प्राप्त करे और ये भी अपने जीवन को बचाए, तो ऐसा जिसके मन में उभरता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, ऐसे जो अंधकार में पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए, तो इनका मन जो है खेदित है। और परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों पर खास रहती। वैसे तो वो पूरी पृथ्वी पर देखता है, पूरी पृथ्वी पर देखता है, लेकिन परमेश्वर की खास दृष्टि रहती है जिसका मन दीन है, जिसका मन क्या है, खेदित है, खेदित है। ऐसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर की दृष्टि रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज दुख की बात यह है कि हमें किसी की फिक्र नहीं, किसी की फिक्र नहीं, अपनी तो दूसरों की तो छोड़िए, अपनी भी फिक्र नहीं है, अपनी भी फिक्र नहीं है कि हम एक दिन परमेश्वर के पास में जाएंगे, तो हम अपने आप को तैयार करें, ये भी हमारे पास में नहीं है। और तीसरी बात क्या लिखता है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो आज कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है? आज हमने परमेश्वर के वचन को सस्ता कर दिया, और इतना ही नहीं, स्वयं की दुकान चलाने के लिए, स्वयं खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को पोजीशन में, स्टेटस में दिखाने के लिए वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, लोगों के सामने सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। आज हम चाहे जितना भी चर्च अटेंड कर ले, जितना भी मीटिंग अटेंड कर ले, जितना भी हम वचन को सुन ले, यदि वचन सुन करके यदि हमारा हृदय ये नहीं कहता कि हाँ प्रभु मैंने तो गलती की है, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में बदलाव चाहती हूँ, बदलाव चाहता हूँ, तो मेरे प्रियो जब तक ये ना हो जाए हमको थरथराना है परमेश्वर के वचन को सुन करके। क्योंकि हमको यह समय परमेश्वर ने हमको दिया है। जब परमेश्वर का वचन हमको काटता है, जब परमेश्वर का वचन का तलवार रूपी वचन जब हमारे हृदय में आता है, हमारे पास में आता है, जब उसका वचन हमको काटता है, छाटता है, तो मेरे प्रियो आज हमको थरथराहट होती है या नहीं होती है? आप अपने आप से पूछिए। मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं? जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में गिरता है, हमारे पास में आता है, तो हमको डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आप अपने आप को जांचे। हमको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमको दुख की बात है कि हमको परमेश्वर के वचन से डर नहीं लगता। हम उसके न्याय दंड से डरते नहीं हैं। हम पुलिस से तो डर जाते हैं, न्याय से तो, संसार की न्याय से हम डर जाते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, थाने में जाएंगे तो हमको डंडा पड़ेगा, किंतु परमेश्वर के न्याय से हम डरते नहीं हैं। हम परमेश्वर के न्याय से डरते नहीं। तो वचन हमको बता रहा है कि मेरी दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो दीन है, जो नम्र है, जिसका मन दूसरों के लिए शोक करता है कि इन लोग किसी प्रकार सुसमाचार सुन ले, और वचन को सुन करके जो थरथराता है, जो थरथराता है। क्यों थरथराता है? कि हम परमेश्वर के सामने उस दिन के लिए तैयार हो सके, कि न्याय आसन के सामने जब हम खड़े हुए तो हियाव के साथ में हम खड़े हो सके, हिम्मत के साथ में खड़े हो सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों पर खास रहती है। उसकी दृष्टि अपने डरवैयों पर रहती है। क्यों? क्योंकि वो करुणा करना चाहता है, करुणा करना चाहता है। उसकी दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं।
आशा रखते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास में जब हम लोग देखते हैं 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन हमको बताता है यहाँ पर, देखिए वचन हमको क्या कहता है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखिए कैसे परमेश्वर की दृष्टि खास लोगों पर रहती है, जिसका मन नम्र है, जो उसका मन खेदित है, जो वचन को सुन के थरथराता है, जिसका मन निष्कपट है, वो जो परमेश्वर पर आशा रखता है, उसकी करुणा पर विश्वास रखता, भरोसा रखता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर ढूंढता है कि मैं उस निर्बल पर, क्या लिखता है यहाँ पर, यहोवा की दृष्टि ऐसे लोगों पर दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जो निर्बल है और पूरी निष्कपटता के साथ में परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ऐसे लोगों को वो चाहता है कि मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, जो निर्बल है उनकी सहायता करके उसको बलवंत कर दूं, ताकि वो संसार में जी सके। देखिए परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर कैसे कीड़े मकोड़े करोड़ों खरबों लोगों के बीच में भी ऐसे लोगों को ढूंढता कि कौन है, कौन से मनुष्य है जो कि मेरी ओर देख रहा है, कौन सी मनुष्य है जिसके मन में दीन है और वो मेरी ओर देख रहा है, कौन सा मनुष्य खेदित है और मेरी ओर देख रहा है, कौन सा मनुष्य निष्कपट है और मेरी ओर देख रहा है, कौन सा मनुष्य थरथरा रहा है और मेरी ओर देख रहा है, मैं उसकी सहायता करूंगा। कौन सा मनुष्य दीन होकर के मेरी करुणा की आशा रखा है, मैं उसकी सहायता करूंगा, ताकि वो बलवंत हो सके और संसार के बलवानों को दिखा सके कि यहोवा परमेश्वर ही मेरा भुजबल है, यहोवा परमेश्वर मेरी ताकत है। हम अपनी निर्बलताओं में रहते हैं, उसकी बलवंत हमको जय दिलाती है, उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में कार्य करती है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। और जो हमने यशायाह नबी की पुस्तक 66 में हमने जो पढ़ा, कितनी अच्छी बात है कि तो प्रियो हमको नम्र होना है, हमको दीन होना, हमारा मन खेदित होना चाहिए, हम वचन को सुनकर थरथराए, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का समय है। तो हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि ऐसे खास लोगों पर रहती है, ऐसे खास लोगों पर रहती है। बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप ऐसे रहते हैं तो आप पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है ना। कितनी अच्छी और मनोहर बात, कितनी मधुर है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।